हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल रीत व्लॉग्स। आई होप आप लोग को मेरे चैनल पे पहली वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। मैंने उसमें आप लोगों को कुछ 5 टिप्स बताने की ट्राई करी हैं कि जब आप यूके आ रहे हो तो इमीडिएटली आपको आते ही ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो करनी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई पुट द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पर खैर, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि यूके में बच्चों की स्कूल की एडमिशन जो है उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसीजर है। इवन आप अभी यूके में आए नहीं हो, स्टिल आपको ये प्रोसीजर पता होना चाहिए। अगर आपका बच्चा जो है वो उस एज का है कि वो स्कूल स्टार्ट कर सकता है, यू डेफिनेटली शुड नो दीज थिंग्स। एंड आप इंडिया से भी अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आते ही, अगर इनटेक उस टाइम पे आ रहे हो जब एडमिशन्स चल रही हैं, आप आते ही अपने बच्चे का प्रोसेस स्टार्ट कर सको। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यूके में जो नर्सरी और जो रिसेप्शन है ना, वो दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। अगर आपका बच्चा नर्सरी में है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका आगे कंटिन्यूएशन में चलेगा, उसको अलग से रिसेप्शन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हाँ, अगर जो नर्सरी है वो प्राइमरी स्कूल के अंदर ही है, देन यू डोंट हैव टू री अप्लाई। तो ऑटोमेटिकली अगर आपका बच्चा क्वालिफाई करता है, इफ़ दे थिंक दैट वो रिसेप्शन में जा सकता है, देन आपको ऑटोमेटिकली आपका बच्चा रिसेप्शन में चला जाएगा। बट अगर नर्सरी सेपरेट है, लाइक अब यहाँ पे सिर्फ नर्सरीज बनी होती हैं जहाँ पे सिर्फ नर्सरी में ही एडमिशन मिलती है बच्चों को। अगर आपने अपने बच्चे को ऐसे किसी स्कूल में डाला है, देन यू हैव टू री अप्लाई अगैन रिसेप्शन में जब आपने उसकी एडमिशन करवानी है। इसमें आपको 15 आवर्स जो है वो फ्री मिलते हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए। अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग हैं तो 30 आवर्स आपको फ्री मिलेंगे। द ओनली थिंग इज़ कि अभी चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, पीएसडब्ल्यू पे हो, या फिर इवन आप अगर स्पॉन्सर्ड भी हो, तो आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते हो। सो बेनिफिट्स ना लेने की वजह से आप बच्चे को 30 आवर्स नहीं दे सकते, आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 15 आवर्स के लिए। 15 घंटे इज़ फॉर एवरीवन। 15 घंटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन और 15 घंटे लेने के लिए आप वो बेनिफिट्स होते हैं, आपको आईएलआर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप 30 आवर्स बच्चे के टोटल मत लो। इफ़ यू रियली वांट कि आपका बच्चा 30 आवर्स स्कूल में स्टे करे, दीज 30 आवर्स आर फॉर अ वीक। तो दिन का लाइक टाइमिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल 8:30 बजे से लेके इट विल बी टिल 3:30, अगर आप 30 आवर्स ले रहे हो वीकली। एंड अगर आप 15 आवर्स से ही स्टिक करना चाहते हो तो वो 8:30 से 11:30, इट डिपेंड्स। अलग अलग स्कूल की डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स है। दिस इज़ जहाँ पे मेरा बच्चा जा रहा है, ये वहाँ की टाइमिंग है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर आप पे नहीं भी करना चाहते हो ना, यू शुडन, आई मीन 15 आवर्स इज़ इनफ, क्योंकि आपका बच्चा बहुत कुछ सीखेगा उन 3 घंटों में भी, जो वो डेली 3 घंटे जा रहा है। ही विल लर्न अ लॉट। और बाकी आप डेली उसको बाहर लेके जाओ, उसको बहुत एक्सपोजर मिलेगा। अब बहुत लोगों को ये भी होता है कि अप्लाई कैसे करना है, जो कि मुझे भी हुआ था। मैं डायरेक्टली स्कूल में चली गई थी। इट्स नॉट दैट मुझे पता नहीं था, मुझे पता था। आई वाज ट्राइंग स्कूल की वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करना, बट आपको स्कूल की वेबसाइट पे भी नहीं जाना। यू हैव टू गो टू द काउंसिल वेबसाइट। जिस एरिया में भी आप रहने वाले हो, अगर आपको इंडिया में ही पता है कि आपको इस एरिया में जाना है, फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव रह रहा है, या यू ऑलरेडी न्यू कि आपको इस एरिया में जाके रहना है, तो आप उस एरिया के काउंसिल को पहले से ही कांटेक्ट कर दो। उस पर एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें आपको अपने बच्चे की इंफॉर्मेशन डालनी है, अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। एंड उसमें लिस्ट ऑफ स्कूल्स आते हैं जिसमें आपको आसपास के जितने भी आपकी प्रेफरेंस है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको नंबर 1 पे, एंड देन 2-3 और ऑप्शंस डाल दीजिए, ताकि जिसमें भी अवेलेबिलिटी है उसमें आपको एडमिशन मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है आपने बोल दिया मुझे इस स्कूल में जाना है, आपको वही स्कूल मिल जाएगा। इट रियली रियली डिपेंड्स कि उस स्कूल में वैकेंसी है, आपके बच्चे के लिए सीट अवेलेबल है, देन ओनली वो मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है। बट स्टिल दैट्स वाई यहाँ पे आपको अपने बच्चे की 1 साल पहले से एडमिशन करवानी पड़ती है। अगर आपने 2027 में अपने बच्चे का स्कूल स्टार्ट कराना है तो 2026 में आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना जो स्कूल आपको चाहिए, जो आपकी प्रेफरेंस है, वो नहीं मिलेगा। एंड देन हर स्कूल की अलग अलग डेडलाइंस होती हैं। नॉर्मली जो रिसेप्शन की है वो सितंबर से लेके जैन तक होती है, एंड देन जो सेकेंडरी स्कूल की है वो अप्रैल तक होती है।
डिपेंड्स, सो यू हैव टू चेक स्कूल की वेबसाइट वेयर एवर यू आर अप्लाइंग, उनकी वेबसाइट पे डेडलाइंस हमेशा चेक करो एंड डेडलाइन देख के पैनिक नहीं होना. इफ़ यू थिंक कि मेरा बच्चा तो अभी जैसे 3 साल का बच्चा नर्सरी में एडमिशन लेता है, जोरावर टर्न 3 इन जनवरी, पर उस टाइम पे तो डेडलाइन निकल चुकी थी बिकॉज नर्सरी की डेडलाइन भी जनवरी तक ही होती है, लाइक 15 जनवरी तक, एंड हिज बर्थडे comes on 22nd of January. So I was like कि अभी now we have to wait until next September, but no, that's when I came to know that यहाँ पे mid term admissions भी होती हैं. तो हमने वो अप्लाई किया था, मिड ईयरली समथिंग दे कॉल इट लाइक दैट. तो उसमें अप्रैल इनटेक से जोरावर का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गया था. तो मिड ईयर में भी वो लोग बच्चे को एडमिशन दे देते हैं, उसका एक अलग से इनटेक होता है. सो अगर आपका बच्चा 3 साल जो है वो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद किया है, उसने उसका बर्थडे आया है, तो यू हैव टू गो फॉर द मिड ईयर वाला इनटेक. सो उसको मिड ईयर नहीं, उसको इन ईयर एप्लीकेशंस बोलते हैं. दिस इज़ द राइट टर्म फॉर दैट. सो डोंट पैनिक इफ़ यू थिंक दैट आपने डेडलाइन मिस कर दी है. देयर आर इन ईयर एप्लीकेशंस एज वेल. यू नीड टू कॉन्टैक्ट द काउंसिल. अगर आपने उनको ईमेल कर दिया है, आई वुड सजेस्ट कि आपने जब उनका पूरा प्रॉपर ऑनलाइन फॉर्म वगैरह सब फिल कर दिया ना, सेंड एन ईमेल एज वेल सेपरेटली, एंड दे नॉर्मली रिप्लाइज. वो विद इन 1 or 2 days रिस्पॉन्ड करते हैं. इवन इफ़ यू थिंक कि रिप्लाई नहीं आ रहा, यू कैन कॉल देम एज वेल. दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. क्योंकि मैं भी ऐसे पैनिक हो रही थी कि रिस्पॉन्ड क्यों नहीं आ रहा, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज वी वर रियली, हमने जो स्कूल सेलेक्ट किया था हम चाहते थे उसी में जोरावर का एडमिशन हो जाए. तो आई कॉल्ड देम एंड देन दे कॉल द स्कूल, एंड ऐसे करके जल्दी से हमारा प्रोसीजर जो है वो फिनिश हो गया था. जब आपका बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाता है, नर्सरी, रिसेप्शन एंड देन प्राइमरी स्कूल स्टार्ट होता है. तो जब प्राइमरी स्कूल में जाता है ना, उसकी ऑफ़र लेटर में अगर आप उस स्कूल में एक्सेप्ट हो गए हो, अगर काउंसिल ने स्कूल से बात कर ली है, स्कूल में वैकेंसी है एंड यू आर एक्सेप्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर स्पॉट, तो आपको ऑफ़र लेटर में एक डेडलाइन दी जाती है. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ऑफ़र लेटर बिफोर दैट डेडलाइन, अदरवाइज वो प्लेस किसी और बच्चे को दे दी जाएगी. देन यू हैव टू रीअप्लाई, यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसीजर अगेन. एंड आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए इसके लिए? आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए, जहाँ पे आप यूके में रहने वाले हो, वहाँ का टेनेंसी एग्रीमेंट, अगर आप रेंट पे रहने वाले हो. अगर आप फ्रेंड के साथ रह रहे हो तो स्टिल यू हैव टू प्रूव योर एड्रेस, राइट. तो वो आप अपने बैंक अकाउंट्स, इन सब चीज़ों से भी, बैंक स्टेटमेंट से भी प्रूव कर सकते हो. पर इन द बिगिनिंग अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो स्टिल यू नीड समथिंग with which you can prove, like even if you're living at your relative's place, maybe they can give you a letter in which they can write that आपका नाम लिख के that they are going to stay with us and ये हमारा एड्रेस है. एंड देन या दैट्स इट. उनको आपके वीज़ा स्टेटस से, उस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. भले आप स्टूडेंट हो, PSW पे हो, दे विल नॉट आस्क. दे विल ओनली, आप अगर 15 घंटे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. एंड इफ़ यू वांट द एक्स्ट्रा 15 आवर्स, अगर आप एज आई सेड कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, PSW पे हो, आपको मिलेंगे ही नहीं, बिकॉज दोज आर बेनिफिट्स. इट्स ओनली फॉर द जो लोग सिटीजन्स हैं यहाँ पे, वो फ्री 30 आवर्स उन्हीं को मिलते हैं. हम लोगों को पे करना पड़ता है. फॉर जोरावर स्कूल इट्स 900 pounds फॉर 1 इनटेक, जो एक सेमेस्टर होता है. जैसे अप्रैल से लेके जुलाई तक का जो है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फॉर 4 months इट्स 900 pounds एंड इट वेरी स्कूल टू स्कूल. हर स्कूल का अलग अलग प्राइस है. सो फॉर नाउ ही इज़ जस्ट गोइंग फॉर 15 आवर्स अ वीक. बट अभी उसका सितंबर में जब स्टार्ट होने वाला है, वी आर प्लानिंग कि हम 30 आवर्स कर देंगे. सो वी हैव टू पे फॉर 4 months. तो सितंबर से जनवरी तक हमें 900 pounds पे करना पड़ेगा. देन ही कैन स्टे फॉर 6 hours अ डे. यप, दैट्स इट. ज़्यादा कुछ और डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है. बहुत आपकी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह स्कूल आपको दे देगा. जब सब रेडी हो गया, दे विल कॉन्टैक्ट यू. फिर एक प्ले डे रखा जाता है जिसमें पहले दिन जितने भी न्यू बच्चे हैं वो लोग आते हैं, उनको आपस में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बच्चों को स्कूल दिखाया जाता है, पेरेंट्स को फेमिलियराइज कराया जाता है. पेरेंट्स को सब बताते हैं कि ये यूनिफॉर्म है, यहाँ से ख़रीदनी है, ये टाइमिंग रहेगी, ये स्कूल का गेट है, एवरीथिंग. सो इट्स अ वेरी वेरी स्मूथ प्रोसीजर. ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है. एंड इफ़ यू स्टिल थिंक दैट आपके पास कोई डाउट्स हैं, आप कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन कॉमेंट में डाउन बिलो. आई एम वेरी हैप्पी टू हेल्प यू. एंड अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो
So for that you need to send me an email, and if you have any questions, आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरा इंस्टाग्राम भी मेंशन्ड है, आप मुझे डीएम कर सकते हो. आई विल टॉक टू यू. And yeah, thank you so much for watching my video. Please subscribe, like, comment, share with your friends if someone is coming to UK. Bye, see ya.